हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 3.3 को। ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बट इसमें मैं कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन सोल्व आउट करते टाइम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और वो छोटी छोटी चीजें भी बताऊंगा जहां पे आप मिस्टेक करके अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। तो क्वेश्चन एक भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं पेयर की फॉर्म में और बताना है कि ये रैशनल नंबर इक्वल किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे? 2/3 दे रखा है एंड 4/6 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो बड़ा नंबर कौन सा नजर आ रहा है आपको? 4/6 नजर आ रहा है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज्यादा बड़े हैं। है तो नंबर ये इक्वल ही, बट यहाँ पे ये बड़ा नंबर आपको दिखने में लग रहा है क्योंकि न्यूमरेटर भी बड़ा है, डिनोमिनेटर भी बड़ा है। हम इसको पकड़ लेते हैं। 4/6 को अगर मैं कट करूं तो किस पे आएगा? 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आ गया। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? सो 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल। क्योंकि जो हमारा 4/6 था उसको कट करने के बाद भी, सोल्व करने के बाद भी कितना आया? 2/3 ही आया। तो 2/3 और 2/3 क्या हो गए? इक्वल नंबर्स हो गए। अब सेकंड पार्ट पे ध्यान देते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है हमें दे रखा है 5/4 एंड 10/8। अब मेरे से पहले ट्राई करो क्वेश्चन करने की। 10/8 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, 2 से कट करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया? 5/4। फर्स्ट नंबर भी 5/4 था, तो यहां पे लिख देंगे हम 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल। 10/8 आर इक्वल हो गई वही। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट में नंबर दे रखा है -3/5 एंड -6/10। सेकंड वाले नंबर को पकड़ लो। क्या है? -6/10। इसको कट करें अगर हम 2 से, 2 3 जा 6, माइनस का साइन साथ में रहेगा, 2 5 जा 10, -3/5 आ गया। तो यहां भी लिखा जा सकता है -3/5 एंड -6/10 आर इक्वल। तो ये भी क्या हो गए? हमारे रैशनल नंबर इक्वल हो गए। अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें दे रखा है 9/3 एंड 3। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, हमें किसको लेना पड़ेगा? 9/3 को। तो 9/3 हमारा किसके इक्वल होगा? 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 आ गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? 9/3 एंड 3 आर इक्वल। अब क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट क्या है? हमें ट्रिक देखनी है, हमें वो नंबर देखना है कि दूसरे के इक्वल आ जाए कैंसल आउट करके। तो बस उससे हम क्या लिख देंगे कि रैशनल नंबर्स क्या है प्यारे बच्चों? हमारे इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द रैशनल नंबर्स। यहां पे हमें कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं जिनका सम हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है? 2/5 प्लस में 3/10। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहां पे नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनका एलसीएम ले लो बच्चों। 10 और 5 का एलसीएम क्या आ गया? 10। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3। तो यहां पे फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 4 + 3 7/10। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट पे देखो क्या दे रखा है। सेकंड में हमें दे रखा है 7/12 प्लस 5/8। दोनों का एलसीएम देख लो। डिनोमिनेटर में 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 12 और 8 का एलसीएम आ गया 24। 24 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों डिनोमिनेटर से। 12 2 जा 24, 2 7 जा 14। 24 को 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15। 15 और 14 को ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 29 डिवाइड बाय 24। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। अब इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें रैशनल नंबर जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं -4/7 और प्लस में 3/14। तो 7 और 14 का जो एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा 14। 14 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14 और 2 4 जा 8, माइनस का 8 आ गया। 14 को 14 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 आ गया। देखो अब क्या आएगा? 8 में से 3 गया, -5 डिवाइड बाय 14। ये हमारे पास आंसर आ गया। है ना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर दे रखा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं
जिनका हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है 5/6 माइनस में 1/4। सेम काम करेंगे एडिशन वाला, यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 12 को 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12, 2 2 5 जा 10, माइनस में 12 को 4 से डिवाइड किया 3 3 1 जा 3, 10 में से 3 गया तो यहाँ पे क्या आ गया 7/12 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है 11/8 माइनस में 3/4। अब यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन देखिए, ये मत सोचना सर हलवा क्वेश्चन दे रखे हैं, बिल्कुल बच्चे इनमें ही मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर फॉर्म में है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। इजी क्वेश्चन समझ के कभी मत छोड़ना कि ये तो बिल्कुल इजी है कर लेंगे, वहीं पे मिस्टेक कर जाते हो आप, वहीं पे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन खाली रीड करके छोड़ना मत, कभी भी सोल्व जरूर करके देखना। मैथ जो है सोल्व करने से आता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मैथ के अंदर ये रूल लागू होता है, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करके देखोगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। देखो यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम आ गया 8, 8 से 8 कट गया 11, माइनस में 8 को 4 से डिवाइड किया 2 2 3 जा 6, 11 में से 6 गया तो 5/8 आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर सेकंड का। थर्ड पार्ट के अंदर ध्यान दो भाई, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है माइनस का 7/9 और माइनस ऑफ -2/3 दे रखा है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 7/9 माइनस माइनस प्लस का 2/3। तो देखो यहां पे क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया 9 और 3 का 9 आ गया, 9 से 9 कट गया तो -7, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -7 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बच गया, माइनस का 1 बच गया और अपोन में 9, तो -1/9 क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है फाइंड द प्रोडक्ट। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सीख ली रैशनल नंबर की, अब हमें सीखनी है प्रोडक्ट और डिवीजन। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है 2/3 मल्टीप्लाई 3/10। इसको सिंप्लीफाई करना है तो करेंगे क्या, देखो ध्यान से, 2/3 मल्टीप्लाई 3/10, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहां पे न्यूमरेटर में क्या बच गया 1, डिनोमिनेटर में बच गया 5, तो 1/5 हमारे पास यहां पे आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल था। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, 7/11 मल्टीप्लाई 5/8। यहां पे कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35 डिवाइड बाय 11 8 जा 88, तो ये हमारे पास आंसर बन गया। अब इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, माइनस का 4/7 मल्टीप्लाई 5/14। ठीक है, देखो भाई क्या चीज यहां पे कैंसिल आउट हो रही है, माइनस का 4/7 दे रखा है, 5/14 दे रखा है। 5 और 7 तो कैंसिल आउट नहीं हो रहे, यहां पे देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ऊपर क्या आ गया, माइनस के 2 की 5 से मल्टीप्लाई, माइनस का 10 हो गया, नीचे 7 7 जा 49 हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहां पे कैलकुलेशन में ध्यान देंगे, गड़बड़ होती है यहां पे बच्चों की, कई बार यहां पे 7 लिखना भूल जाते हैं, 5 2 जा 10 लिख देंगे, नीचे 7 लिख देंगे, हो गया गलत भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है फाइंड द कोशिएंट। हमें यहां पे डिवीजन परफॉर्म करनी है रैशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है हमें, 2/3 डिवाइड बाय 3/10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 डिवाइड बाय 3/10, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2/3 3/10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, 10/3 हो गया। तो यहां पे 10 2 जा क्या हो गया बच्चों हमारे पास 20, और 3 3 जा क्या हो गया 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 7/11 डिवाइड बाय 5/8, ये दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, 7/11 मल्टीप्लाई, यहां पे 8/5 हो जाएगा, तो 8 7 जा क्या हो गया 56, और 11 5 जा क्या हो गया 55, तो 56/55 क्या आ गया आंसर। बस कई बार बच्चे ऐसे देख लेते हैं, सर नीचे 55 आ गया ऊपर 56, कहीं गलत तो नहीं हो क्या। भाई कुछ भी आए, हमें क्या करना है, हम तो अपने तरीके को, हम अपने कैलकुलेशन को तो अच्छे से कर रहे हैं ना परफॉर्म। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं।
माइनस का 4/7 डिवाइड बाय 5/14। सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 4/7, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 14/5 हो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, माइनस 4 2 जा क्या हो गया, माइनस का 8 डिवाइड बाय 5, तो -8/5 क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। तो आपने रैशनल नंबर्स की एडिशन, उनकी इक्वेलिटी, डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारी की सारी सीख ली। अब भाई आते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 7 8, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 के अंदर दे रखा है हमें, शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कुछ यहाँ पे रैशनल नंबर दे रखे हैं हमें, जिनमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन है। राइट साइड भी रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दे रखी है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब ध्यान दोगे तो यहाँ पे बच्चों एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही है। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, मतलब a मल्टीप्लाई सी प्लस में b मल्टीप्लाई सी, कुछ ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। बट इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें तो बस इन दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करना है। इसको हम ले लेते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और इसको ले लेते हैं राइट हैंड साइड। हमें दोनों को इक्वल दिखाना है, तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें क्या दे रखा है, 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3, और ये दो टर्म्स हैं ये ब्रैकेट में दे रखी हैं। सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले हम बोर्डमास रूल से ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, और बाहर है मल्टीप्लाई 8/3। सिंप्लीफाई करेंगे आगे, 2 और 3 क्या हो गया, 5/4 मल्टीप्लाई 8/3। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा क्या आ गया, 10 डिवाइड बाय 3। तो लेफ्ट हैंड साइड शोल आउट करने के बाद क्या आ गया मेरे पास, 10/3 आ गया। अब बात करेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पे रेशनल नंबर, 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस में 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, लिख भी देंगे। तो देखो क्या आएगा सॉल्यूशन, यहां पे कोई ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 1 जा 4 हो गया, डिवाइड बाय 3 हो गया, प्लस में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर रह गया 2, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 3 और 1 का 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट 4, प्लस में 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 2 जा 6, 6 और 4 क्या आ गया बच्चों हमारे पास यहाँ पे 10/3 आ गया। तो यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, और वो जो सॉल्यूशन आया है वो किसके इक्वल आया, 10/3 के। ये हमारा आंसर हो गया, या फिर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखा दिया और सॉल्यूशन आया 10/3। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस रैशनल नंबर्स के अंदर जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन दे रखा है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखो, अगर बाहर वाले नंबर को a मानो, अंदर वाले को b, फिर -c, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी वो ध्यान से देखो। a इंटू बी माइनस सी, कुछ इस फॉर्म में हमें यहां पे दे रखी है रैशनल नंबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पे क्या होगी, a मल्टीप्लाई बी माइनस में a मल्टीप्लाई सी। a की पहले b से मल्टीप्लाई, फिर a की c से मल्टीप्लाई, जो साइन है बीच में वो होगा। तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी वो ये होगी। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, 7/9 इंटू में 6/7 माइनस में 3/4। देखो अब यहां पे अप्लाई करके दिखाता हूं, a इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगी, a मल्टीप्लाई बी माइनस में a मल्टीप्लाई सी। a की वैल्यू क्या है 7/9, b की वैल्यू 6/7, c की वैल्यू 3/4। अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो देखो क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा यहाँ पे। तो 7/9 इंटू 6/7 माइनस 3/4 इक्वल टू, a की जगह क्या पुट करना है 7/9, मल्टीप्लाई b की जगह क्या पुट होगा 6/7, माइनस में a की जगह 7/9, मल्टीप्लाई में c की जगह 3/4। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, 7/9 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, दोनों तरीके समझ में आ गए। सिंप्लीफाई कर लो,
कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है। यहां पे देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहां पे बच गया 2/3 माइनस में। इधर देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इधर बच गया 7/4 3 जा 12। सिंप्लीफाई कर लो। 3 और 12 का एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों? 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 2 जा 8 माइनस में। 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7, तो 8 - 7 क्या हो गया? 1/12। यहां पे सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब बच्चों देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने क्वेश्चन किया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पे एक होमवर्क बनता है जो आपको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करके मुझे आंसर कमेंट करना है। होमवर्क नंबर 1 देखो क्या है, होमवर्क दे देते हैं क्वेश्चन। 5/8 इंटू 4/5 प्लस 2/3, इसको सिंप्लीफाई करना है और मुझे आंसर कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या आया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, सेकंड होमवर्क हमारा हो जाएगा यहां पे 3/5 इंटू 10/9 माइनस में 5/6, इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। ये हमारा होमवर्क 1 है, ये होमवर्क 2 है। एक और होमवर्क मिलेगा होमवर्क 3, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगा। तो होमवर्क जो देता हूं ना, अगर वो आप कर लेते हैं ना, तो ये मानना कि आपने कंसेप्ट सीख लिया है और आपका फाइनल एग्जाम में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आंसर जरूर कमेंट करना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों इस एक्सरसाइज का मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम स्टार बना देंगे। मुझे स्टार बनाना अच्छे से नहीं आता है, कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो ये स्टार वाला क्वेश्चन हो गया। क्या है? फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, हमारे पास यहां पे कुछ कैलकुलेशंस दे रखी हैं रेशनल नंबर की, और हमें यहां पे जो x दे रखा है ना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की क्या वैल्यू हो जिससे ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। क्लियर बात है बच्चों? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है 5/6 इंटू एक्स प्लस 3/5 इक्वल किसके दे रखा है? 5/6 एक्स प्लस में 1/2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को देखो, हम क्या करेंगे, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। a इंटू बी प्लस सी वाली किसके इक्वल होगी? a मल्टीप्लाई b प्लस में a मल्टीप्लाई सी। तो 5/6 की पहले x से मल्टीप्लाई, फिर 3/5 से मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई कर लो। 5/6 मल्टीप्लाई x प्लस में 5/6 मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल किसके है? 5/6x प्लस में 1/2। इधर तो कुछ हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इधर देखो 5/6x हो गया, ये तो 5/6x प्लस में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 से 5 कट गया, इधर बच गया 1/2। और इस साइड क्या है? 5/6x प्लस में 1/2। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अगर मान लो इक्वल नहीं आती तो हम क्या करते? विदाउट एक्स वाली टर्म को एक साइड ले जाते और एक्स वाली टर्म को एक साइड ले जाके सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते। बट यहां पे हमारे पास क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गया? राइट हैंड साइड के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? बच्चे यही गड़बड़ खा जाते हैं, सोचते हैं सर ऐसा कैसे हुआ, गलत तो नहीं हो गया हमारा क्वेश्चन कहीं। बार बार देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इक्वल आ गया तो आ गया, हमें क्या दिक्कत है। तो यहां पे क्या लिखेंगे अब हम? सो दोनों इक्वेशन इक्वल आ गई। सो इक्वेशन इज ट्रू, इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स, एवरी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स। हमें रैशनल नंबर निकालना था ना, तो x की कोई भी रैशनल वैल्यू पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह पुट की जाएगी, तो सभी वैल्यू के लिए ये रिलेशन क्या होगा? हमेशा जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो ट्रू होगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लो आप x की वैल्यू मान लेते हैं भाई, मान लिया आपने 4 मान ली, तो देखो मान लो इसमें 4 पुट करते हैं, कुछ भी पुट कर लेना, आपकी मर्जी है। 5/6 यहां पे 4 पुट कर दिया प्लस में 1/2, इधर भी 5/6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/2। ऊपर वाली इक्वेशन में कर लेना चाहिए, इधर कर लो। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर सेम तो आएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहां के आ गया मेरे पास 10/3 प्लस 1/2। इधर भी क्या आ गया मेरे पास? 10/3 प्लस 1/2। सोल्व करने के बाद इक्वल ही तो आएगा। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करो, सभी के लिए ये रिलेशन क्या रहेगा? हमेशा ट्रू रहेगा। वैल्यू कोई भी रैशनल हो सकती है।
क्लियर हो गया। अब यहां पे एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देता हूं जहां पे इक्वल नहीं आएगा, एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। होमवर्क 3 देख लो, 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 3। यहां पे मुझे x की वैल्यू बतानी है कि कौन सी x की रैशनल वैल्यू यहां पे पुट करूं कि ये वैल्यू 3 के इक्वल आ जाए। क्वेश्चन सोल्व आउट करके मुझे कमेंट जरूर करना है। समझ में आ गए सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मैं आपके लिए साइंस का भी बेस्ट से बेस्ट ट्राई कर रहा हूं सिलेबस लाने की, तो साइंस की वीडियो भी जरूर देखिए। कुछ आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर चेंजेस करूंगा आपके लिए। ठीक है, आने वाली क्लासेस की 10th की 11th 12th की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, क्योंकि आने वाली क्लासेस जो 10th होगी ना उसके अंदर भी सिलेबस चेंज होगा। फिर 11th में आप होगे तब भी चेंज होगा, और 12th में होंगे तब भी चेंज होगा। बेशक देख लेना, मैं अब बता रहा हूं आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।